भव्य बिश्नोई जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। रिटर्न में दे देना। आज अपने निर्धारित समय में रिकॉर्ड में चली जाएगी, रिकॉर्ड में आ जाएगी। हरियाणा और आदमपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। महोदय, हरियाणा में सबसे ज्यादा ढाणियां यदि कहीं हैं तो वो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों की सिंचाई यदि नहरों से होती है तो वो भी इन तीनों जिलों में होती है। यहाँ तक कि राज्य की 1630 नहरों में से 666 यानी कि 1/3 से भी ज्यादा नहरें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में हैं। महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इन तीनों जिलों में और विशेष रूप से आदमपुर हल्के के गांव बालसमंद, बुढ़ाक, बांडाहेड़ी, डोभी, खारिया, सुंडावास, चौधरीहाड़ी, तेलनाड़ी, कुतियाड़ी तथा नलवा हल्के के गांव बासड़ा, सरसाणा, गावड़, गुरछी, चौधरीयास, पनिहारचक इत्यादि में नहरी पानी किसानों को पर्याप्त मात्रा में देने का काम करें। यहाँ के किसान सिंचाई पानी को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग है कि महीने में कम से कम 2 सप्ताह पानी इनको दिया जाए। साथ ही महोदय, पीने के पानी के लिए भी ढाणियों के जो किसान हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से बात करते हैं तो सुनने को मिलता है कि एक दायरे के बाहर किसानों को ढाणियों में सरकारी खर्चे पर नल नहीं लगाया जा सकता या पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। ऐसी कोई पॉलिसी प्रावधान बजट सरकार द्वारा नहीं है। महोदय, नीतियां सरकार बनाती है और नीतियां जनता के लिए बनाई जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश और प्रदेश के लिए अक्सर वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी कामयाब नहीं होती। प्रत्येक इलाकों की और वहां के लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, मांगे होती, जरूरतें होती हैं, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए, जिनका सम्मान करते हुए सरकार को बॉटम अप अप्रोच के साथ नीति निर्माण करना चाहिए। आदमपुर और आसपास के क्षेत्रों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार को अपने पॉलिसीज में, अपने नियमों में संशोधन भी लाना पड़े, रिलैक्सेशन भी लाना पड़े, तो गंभीरता के साथ इन पर विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आदमपुर बस स्टैंड से प्रतिदिन 1000 से 1200 यात्री विभिन्न रूटों पर बसों में यात्रा करते हैं। आदमपुर बस स्टैंड की हालत इतनी खराब है कि मामूली बरसात के बाद भी कई फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। बस स्टैंड की 4 दीवारी इमारत की छत, महिला एवं पुरुष शौचालय, सीवर लाइन, फर्नीचर इत्यादि काफी खराब हो चुके हैं। इस बस स्टैंड का निर्माण सन 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुरुष चौधरी भजलाल जी ने अपने कार्यकाल में किया था, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आदमपुर बस स्टैंड का भी नवीकरण जल्द से जल्द हो। तीसरा मुद्दा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आदमपुर के सरकारी अस्पताल की ओर दिलाना चाहता हूं। आदमपुर सिविल हॉस्पिटल में चिकित्सा उपकरण और स्टाफ की भारी कमी है। एक्सरे मशीन के लिए स्टाफ, फिजिशियन, सर्जन के पद खाली हैं। टेस्टों के लिए लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन इत्यादि उपकरणों की कमी है। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कमी है जिनके कारण अक्सर कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पहले भी सदन में मैंने ये मांग उठाई और एक विस्तृत रूप से मैंने पत्र भी मंत्री जी को दिया, लेकिन अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, विषय वैसे तो बहुत हैं। आदमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से संबंधित, ढाणी में बिजली से संबंधित, युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार से संबंधित, लेकिन समय का अभाव होने के कारण अंत में मैं सदन में उपस्थित आप सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस के हमारे साथीगण, सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आगामी 26 दिसंबर को प्रातः 10:15 बजे आप मुझे और मेरे भाई चैतन्य को आशीर्वाद देने आदमपुर जरूर पहुंचे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।